एवरीवन, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम सीक्रेट यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे या फिर आप जो भी कर रहे हैं उसको मन लगा के कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मीन्स की जो कॉमन क्वेश्चन है उसका मैं जवाब देने वाली हूँ। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में चल रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही माइंड ब्लोइंग चल रहा है ये हमारा सीरीज। बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ख़ास करके इस जर्नी में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस बात से मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों को मेरे इस जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, कौन से टूल्स एंड टेक्निक्स मैंने अपनाए, मेन जो कॉमन क्वेश्चन आया है उसी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आप लोगों की एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो ये था कि जैसे एग्ज़ाम अगर नज़दीक है तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो उसके लिए हम किस प्रकार अफर्मेशन कर सकते हैं। या तो आपने एग्ज़ाम दिया है और आप उसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अफर्मेशन लिखिए और किस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड फील करिए, या फिर किस तरीके से आप अपने आप को सबकॉन्शियस माइंड में ये हील कर सकिए अपने आप को कि आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है। इस तरीके के तमाम क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, तमाम कमेंट्स आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही समझ लीजिए कि एक तरीके से बहुत ही डोमिनेटिंग क्वेश्चन है, मतलब और सारे लोगों की अपेक्षा। मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही ज़रूरतमंद लोगों को ये बात जानने की ज़रूरत है, खास करके स्टूडेंट हैं, खास करके वो लोग हैं जिन्होंने लंबी तैयारी के बाद किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सोचा या जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। वो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि वो एग्ज़ाम को पास कर सकें। सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड पे हम फोकस करेंगे। देखिए, एक बात आप बहुत बखूबी जानते हैं, एक बात अच्छे से आप ये चीज़ जान लीजिए कि आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि आपको एग्ज़ाम पास करना है। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि हम कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और हमारे दिमाग में ये रहता है कि एग्ज़ाम को पास करना, जो एक कॉमन क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में आता है। लेकिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू अगर हम चाहते हैं कि हमारी जर्नी आसान बने, तो यहाँ पर हमें ये सोचना है कि हमें पास नहीं करना है, हमें ये फील करना है कि मतलब एक तरीके से आई एम अफर्मेशन पे चलना है। कहने का मतलब मैं पास हूँ, मैं एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ, मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर चुकी हूँ, मेरी रैंक अच्छी है, इस एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा स्कोर कर चुकी हूँ, इस एग्ज़ाम को मैंने अच्छे से पास कर लिया है। इस तरीके का आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे अगर आप 30 साल के हो या 25 साल के हो, जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है अपने एज के हिसाब से सोच ले कि सबकॉन्शियस माइंड में इतने दिन का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आप एग्ज़ाम जो होता है, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा आपको जुझारू होकर पढ़ना पड़ता है। ये सारी बातें जो हैं ये हमारे दिमाग में बचपन से ये चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, ये रियल है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपनी जर्नी आसान कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक दिन में ये एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा। आपको अपने आप पे भरोसा करना है, बिलीव करना है, फैथ रखना है कि आप एग्ज़ाम पास कर चुके हो। इस तरीके का अगर आप ऐसा सोचते हो, ये तभी आप सोच पाओगे जब आपका कर्मा अच्छा होगा। कर्मा मतलब इट मीन्स कि आप अपने सिलेबस को समझ रहे हो, आप अपने कम या ज़्यादा आप अपने आप को आंक रहे हो कि आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, किस तरीके का पढ़ा है। मैंने पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया हुआ है कि आपको डिजर्विंग होकर के पढ़ना है। कहने का मतलब ये कि आपको किसी भी चीज़ के लिए इस तरीके का नहीं रखना है कि कोई चीज़ टफ होता है। जैसे कि अगर आप एग्ज़ाम को मान लो किसी का टीजीटी का एग्ज़ाम है और मान लो अगर वो टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसमें कई सारे सब्जेक्ट होंगे, किसी ऐसे सब्जेक्ट, ऐसा भी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक होगा जो उस स्टूडेंट को नहीं आता होगा या तो कम आता होगा। तो हमारा पूरा ध्यान जो होता है उस निगेटिव चीज़ पे चला जाता है कि अरे ये तो मुझे आता ही नहीं, अगर इसमें से पूछ लेगा तो मेरा क्या होगा। पहले से ही हम ओवर थिंकिंग अपने आप को करने लगते हैं, निगेटिव चीज़ों के प्रति हम लेने लगते हैं। तो ये ऐसा नहीं सोचना हमको वो सोचना है कि मैंने जितना पढ़ा है, मैं जितना पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मैं अच्छा कर लूँगा। आप यकीन नहीं करोगे, मैथमेटिक्स से मैं शुरू से डरती थी, मैथ से मैं हमेशा शुरू से डरती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ अपने जो भी मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया उसमें मैंने एक चीज़ ये समझा और कि अगर हम निगेटिव चीज़ के सब्जेक्ट के प्रति अगर हम ये सोचते हैं, अगर जो हार्ड हमारा सब्जेक्ट है उसके प्रति हम निगेटिव रह के सोचते हैं कि ये तो मुझे आता ही नहीं, उसमें हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। जितना भी पढ़ लो, सबसे ज़्यादा मेहनत हम मैथ्स में करते थे, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि मैं इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाऊंगी, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक जाएगा।
कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट के दिमाग में रहता है जिनका मैथ्स कमज़ोर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि एक सब्जेक्ट के कारण आप बाकी सब्जेक्ट जो है उनको नहीं छोड़ सकते हो ना, तो उन पे आपको कमांड रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको एक ऐसा विजन बोर्ड बनाना है। अगर टीजीटी का एग्जाम आप दे रहे हो, या तो सीटेट का दे रहे हो, या जिस चीज़ का भी आप दे रहे हो, या तो फिर रेलवे का एग्जाम होने वाला है, आरआरबी एनटीपीसी वाला, उसमें अगर आप दे रहे हो, तो उस हिसाब से आपको अपना एक विजन बोर्ड बनाना है। किस सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको एक तरीके से आपको लिखना है, और उस इमेज को बार बार सुबह शाम आपको वो फ्रंट दीवार पे होनी चाहिए। और उस चीज़ के लिए आपको आई एम अफर्मेशन में काम करना है। कहने का मतलब, अगर आप रोज़ अफर्मेशन पॉजिटिव लिख रहे हो, अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस तरीके से लिखोगे कि थैंक यू भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि मैंने ये एग्ज़ाम पास कर लिया, आप ही के द्वारा मैंने ये चीज़ पास किया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, मेरे फैमिली वाले खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने फ्रेंड सर्किल में भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैंने पास किया, सारे दोस्त मुझे विशेष दे रहे हैं, सारे फैमिली वाले मुझे विशेष दे रहे हैं। इस तरीके का मतलब प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है, और इस फॉर्म में लिखना है जैसे वो चीज़ आपकी हो चुकी है, वो विश आपको मिल चुकी है, वो विश आपकी पूरी हो चुकी है। कहने का मतलब, जो भी डिज़ायर एग्जाम को लेकर के आपका है वो कंप्लीट हो गया है, ये यूनिवर्स आपको दे दिया है। इसके लिए आप बहुत सारे मैंने टूल्स एंड टेक्निक बताए हैं, 555 वाला बताया है, इसके अलावा भी 369 वाला भी है, जो बहुत ही कॉमन, बहुत ही इफेक्टिव होता है, उसमें भी आप कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने है, तो ये सारे टेक्निक आप फॉलो कर लोगे। इसको करने से जानते हैं, एक ये चीज़ होता है ना, केवल आपका जब सबकॉन्शियस माइंड है वो ये सोचने लगता है कि आप सच में डिजर्विंग हो, आप सच में अच्छा कर ले रहे हो, आप सच में अच्छा कर लोगे, इस तरीके का आपके दिमाग में आने लगता है, तो आप काम भी वैसा ही करते हो, आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपका फोकस जो होता है उन्हीं क्वेश्चन पे जाता है, उन्हीं टॉपिक पे जाता है। ये यूनिवर्स वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके सामने ले आता है, जिसमें से सच में एग्जाम में आएगा, या तो जो क्वेश्चंस आएंगे, या तो एक तरीके से ये कहिए कि एक तरीके का मिरेकल होता है आपकी लाइफ में। आपको केवल ये बस अपने आप को ये विश्वास दिलाना है, फैथ दिलाना है कि वो चीज़ हो चुकी है, वो आप कर लोगे या कर चुके हो। अगर इस चीज़ को, अगर आप इस तरीके से लिखोगे, अगर भगवान से आप हमेशा ये चीज़ मांगते हो कि हे भगवान, काश मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए, काश मैं पास कर लूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनूँ, या तो मैं एक गवर्नमेंट टीचर बनूँ, या तो मैं पुलिस में जाऊँ, या तो मैं रेलवे की जॉब करूँ, मैं ये चाहती हूँ जो शब्द है, या चाहता हूँ जो शब्द है, वो नहीं ऐड करना आपको, ये बात जानते रहिए, वो नहीं ऐड करना, आई होप नहीं ऐड करना। कहने का मतलब, आशा करती हूँ, चाहती हूँ, ये सारे शब्द जो होते हैं ये हमेशा चाहने में ही रह जाएगा, ये कभी आएगा ही नहीं। आप जो हो चुका है, आप उसके लिए थैंकफुल अगर हो रहे हो, ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, उसके लिए अफर्मेशन लिख रहे हो, वो जो होता है, उसका इफेक्ट जो होता है वो सच में होके ही रहता है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ये फ्रीक्वेंसी जाती है कि इस चीज़ को आप ज़्यादा सोच रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ आप चाहते हो, इसलिए बार बार चीज़ों को कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स जो होता है वो उस चीज़ के पास आपको पहुँचाने के लिए अपनी जो शक्तियाँ हैं वो आपके पीछे लगा देता है। इट मीन्स कि आपके सामने कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज ले आएगा, कुछ ऐसे टॉपिक ले आएगा बार बार, या तो आपका ध्यान ऐसे टॉपिक की तरफ जाएगा और आप बहुत ही पॉजिटिव रह के देखिए। यहाँ पे एक बात हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आप कितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स एंड टेक्निक्स कर लीजिए, लेकिन जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो चीज़ों को, या जर्नी को आप खुशी मन से नहीं कर रहे हो, डर डर के या डाउट में कर रहे हो, तो वो चीज़ फिर आपका मैनिफेस्ट होने में टाइम लगेगा, या तो मैनिफेस्ट होगा ही नहीं। चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, चाहे कोई एग्जाम क्वालिफाई करना हो, ये कॉमन सी बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में, ये बात आप जानते रहिए। आपको ये भरोसे के साथ करना है। अगर आप पढ़ रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो यहाँ भी ये समझने की ज़रूरत है कि आपको फालतू चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं रखना है। ये नेगेटिव चीज़ आपके दिमाग में ये डाउट लाना ही नहीं है कि आपका नहीं होगा। अपने मुंह से भी नहीं बोलना है, अपने लिए कभी किसी से नहीं करना। अगर कोई फ्रेंड्स पूछता भी है, एक फैमिली मेम्बर कोई पूछता भी है कि और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी थी, तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ, तो तुम्हें बस ये कहना है मैंने अपना 100% दिया है, और मैंने अपना 100% दिया है, आगे रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। या तो ये बोलिए कि मैंने एग्ज़ाम दिया है, ऑन द प्रोसेस चल रहा है, मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ, इस तरीके का आप बोलिए। आप ये कहोगे कि क्वालिफाई नहीं किया, फिर ये बोल दिया, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट है, कहीं ना कहीं आप कम पढ़े हो, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी वीक थी। तो अगर आपकी तैयारी वीक है,
या है तो उस हिसाब से आप अफर्मेशन करोगे ना। जब तक आपका दिल नहीं मानेगा, कहने का मतलब जब तक आप डिजर्विंग होकर तैयारी नहीं किए हो, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं की हो, पेपर नहीं दिए हो, तो फिर कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जाम पास नहीं कर पाते। इसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि सब कॉन्शियस माइंड में हमेशा डाउट लेके चलते हैं कि मेरे से तो ये होगा नहीं, ये तो कोई अलग ही प्रकार के लोग होते हैं जो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, जो 10 से 20 घंटे पढ़ रहे होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलना है। मैं आपको केवल इतना कहूँगी सिंपल शब्दों में कि आप केवल कॉपी पेन ले लीजिए, डायरी एक रखिए अपने पास, उस डायरी को केवल आप पढ़िए, केवल आपका पर्सनल डायरी होना चाहिए। उस पर आप लिखिए कि मैं एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से पास कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ यूनिवर्स को या मेरे महादेव को या तो मेरे अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हैं, और उसके लिए थैंकफुल होइए और उस खुशी को, उस चीज़ को आप उस पर लिखिए। ये करने से आप एक चीज़ यकीन मानिए, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और जो मैंने बताया कि एक विज़न बनाइए अपने एग्ज़ाम का, उसमें आप सब्जेक्ट वाइज अपने नंबर लिखिए कि इतने इतने नंबर मेरे आ चुके हैं। उस चीज़ को बार बार विजुअलाइज करिए अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और कहीं न कहीं ये भरोसा अंदर से दिलाइए कि इतना मैं स्कोर कर चुकी हूँ या कर सकता हूँ, ये भी बोल सकते हैं आप। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो यकीन मानिए कि मिरेकल आपके लाइफ में ज़रूर होगा। और जो लोग मेरे पास आते हैं, कभी कहते हैं ना कि मैंने इतनी सारी चीज़ें तो की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक की, लेकिन मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो मैं इस बात में भरोसा नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपने कोई तो गलती की है, कोई तो डाउट रखा है, कोई तो टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या तो कुछ भी ऐसा आपने गलत किया है, या मैनिफेस्ट करने का तरीका आपका गलत था, या तो फिर फ्रीक्वेंसी आपकी गलत एनर्जी की तरफ जा रही थी। इस तरीके से अगर आपके साथ था तो इसी वजह से शायद वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुआ। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ, मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ जो सच में मैं करती हूँ या करती आई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रैक्टिस है वो मैं बहुत दिन से कर रही हूँ, और इससे मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जॉब हुआ, चाहे लाइफ पार्टनर हुआ, चाहे प्रॉपर्टी हुई, चाहे कुछ भी हुआ, अभी भी बहुत सारे मैंने 2025 का बहुत ही जल्द मैं विजन बोर्ड बनाने वाली हूँ, और मैंने उसके लिए तैयारी अपनी शुरू कर दी है। और मैं ये बखूबी चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ को जानिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका मन दुखी हो रहा है चीज़ों को लेकर के, जब भी आप निगेटिव होते हो, तो आप अपने मन का काम करिए। जैसे अगर आपको अच्छे गाने पसंद है, पॉजिटिव वाले सकारात्मक भजन कोई सुनना है, हनुमान चालीसा सुनना है, मैं ऐसा क्या करती हूँ कि जब भी मेरा मन दुखी होता है या परेशान होती हूँ मैं किसी चीज़ को लेकर के, या तो निगेटिव फ्रिक्वेंसी मेरे अंदर से निकलती है, तो मैं अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें जानती हूँ कि मुझे अपनी ज़बान से किसी को निगेटिव नहीं बोलना है, ना तो अपने लिए कभी भी किसी के सामने निगेटिव बोलना है। ये बात मैं लेकर के चलती हूँ। और इस तरीके से तो मैं अपने आप को सकारात्मक रखने के लिए मैं हनुमान चालीसा का जो पाठ है, मैं सुबह और शाम में जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं ज़रूर सुनती हूँ। उससे मुझे बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। यकीन मानिए मैं बचपन से हनुमान चालीसा सुनती आई हूँ, हालांकि मुझे याद है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि मैं फ़ोन में लगा देना या टीवी पे लगा देना, इस तरीके का मैं करके उनके साथ ही साथ मैं गाती हूँ। तो मैं अपने आप को मेडिटेशन के अलावा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस के अलावा, मैं अपने आप को पॉजिटिव हनुमान चालीसा से ही करती हूँ। ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप चाहते हो, या फिर आपको जो भी भजन पसंद हो जिससे आप सकारात्मक हो सकते हो, जिससे आपके अंदर एनर्जी आ सकती है, अच्छी वाइब्स आ सकती है, उस वाइब को लाने के लिए आप इस तरीके का कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूल्स एंड टेक्निक्स को अगर आप अपने लाइफ में लागू करना चाहते हो, तो इस मिरेकल, इस सारे जो तरीका मैंने बताया कि आई एम अफर्मेशन में आपको चलना है, ये सबसे इफेक्टिव होता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये चीज़ जताना है अपने आप को, या तो आप अगर आप अफर्मेशन राइटिंग कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ लिखना है कि आपको वो चीज़ मिल चुकी है, तो सच में मिलता है, वो होता ही होता है। आप यकीन मानिए बहुत सारे चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटित हुई होंगी जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप चाहते थे तभी आपके पास, और कहीं ना कहीं आपने विजुअलाइज किया था उस चीज़ को, तभी वो आपकी लाइफ में वो चीज़ आया है। बात और कि आप लोग हमेशा मुझसे कहते हो कि आप मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। आपकी जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाँ पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इसके लिए कुछ भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आप बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए कि उस पर बहुत सारे लोग हैं तो लोग जानेंगे। सब वहाँ पर जितने भी जुड़े हैं, सब लोग एक ही चीज़ चाहते हैं, खुश रहना, अपनी लाइफ में मिरेकल चाहते हैं, कम समय में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मतलब पैसे कमाने के एक से ज़्यादा जरिया अपनी लाइफ में आप चाहते हो, या तो गवर्नमेंट सर्विस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, या तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, रिलेशनशिप अपना अच्छा करना चाहते हो अपने फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने लॉज के साथ। उन सारी चीज़ों से लेकर के, या तो एजुकेशन में आपको कोई दिक्कत आ रही है उसको मैनिफेस्ट करने में, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आप मेरे साथ अपना
जो प्रॉब्लम है वो बखूबी शेयर कर सकते हो और बखूबी वहाँ पे मैं आपको पर्सनली आपको वहाँ पे मैं जवाब दे सकती हूँ। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल मत सोचिए कि आप मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो। ये बात करने का एक तरीका ही है कि आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहाँ भी जवाब दे सकती हूँ। मैं अभी गवर्नमेंट सर्विस में हूँ तो इसलिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम का वो रहता है, मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि ये एक बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। इसके लिए हम कोई मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते कि भगवान मुझे 20 घंटा दो, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स जो है अपने ऑडियंस को बतानी है, क्योंकि आप जान रहे हो कि ये फैक्ट है, फैक्ट बदलेगा नहीं। मैं भी जानती हूँ, यकीन मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस जो है वो तभी तक लागू होता है जब सच में आपकी बात में सच्चाई हो। तो सच्चाई यही है कि मेरे पास अभी 7-8 घंटे का जॉब है, उसके अलावा मुझे बाकी सारी चीज़ें करनी रहती हैं। मैं अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शुरू से शेयर करती आई हूँ, आज भी मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और ऐसा करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेट अगर हो रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना जो प्रॉब्लम है आप मुझे टेलीग्राम करिए या तो फिर यूट्यूब पे मुझे कमेंट करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।